बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की सुलाख में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को फ़ॉरेन फंडिंग केस में फंसाने वाले इस वक्त खुद अपने ही फ़ॉरेन फंडिंग केस में फंस चुके हैं। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, इमरान खान साहब की जानिब से, कप्तान की जानिब से पांसा जो है वो कैसे पलटा है, इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और दूसरे नंबर पर नाजरीन, जो मुनहरिफ अराकीन थे कौमी असम्बली के भी और पंजाब असम्बली के भी, दोनों के लिए एक बड़ी खबर, और मैं कहूँगा कि इन मुनहरिफ अराकीन के लिए बुरी खबर जो है वो आ चुकी है। कप्तान की जानिब से जो एक उनका मौक़िफ़ भी था और जो इस हवाले से जो कोशिशें उनकी जानिब से की जा रही थी वो कोशिशें भी रंग ला चुकी हैं और इन मुनहरिफ अराकीन की अब खैर नहीं है। इस हवाले से भी तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाजरीन, मामला जो है वो फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ तो इस हवाले से तफसीलात ये हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो सिंगल बेंच था उसने ये फैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 1 माह के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है इसका फैसला करे, जिसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि एक तो 30 दिन में फ़ैसला करने से इलेक्शन कमीशन को रोका जाए और दूसरी तरफ जो दीगर सताना जमातें हैं, अगर इन्होंने फ़ैसला करना ही है तो उन सब का भी ये जो फंडिंग वाला मामला है उसको भी सामने रखा जाए और तमाम का फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जाए और 30 दिन के अंदर बेशक किया जाए। तो इसके ऊपर नाज़रीन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की। समाअत जो थी वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के ज़ेर समाअत 2 रुकनी जो बेंच था उसने की, 3 रुकनी जो बेंच था उसने की। और फैसला नाज़रीन ये दिया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक तो रोका गया है कि वो 30 दिन के अंदर इसका जो फैसला है वो ना करे, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच के फैसले को मुअत्तल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है वो उसमें उन्होंने किया है। लेकिन नाज़रीन, फैसले के अंदर बड़ी एक अहम चीज़ जो कि लिखी गई है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, जिसके बाद नाज़रीन ये जो सारी भानमती का कुंबा है ये फंसने जा रहा है। 2 लाइनें हैं, पहले अंग्रेजी में वो फैसले की मैं वो पढ़ता हूँ, फिर उसका जो तर्जुमा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले के अंदर ये लिखा है कि मोर ओवर, दरमियान से जो है वो ये मैं पढ़ रहा हूँ, मोर ओवर वी एक्सपेक्ट दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विल एंश्योर दैट an uneven playing field is not created by treating the political parties differently. We expect the election commission of Pakistan to proceed with the scrutiny process by treating all the political parties equally एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कानून के मुताबिक इक्वली जो है वो ट्रीट करनी है और इक्वली ये जो प्रोसेस है स्क्रूटनी का ये तमाम जमातों के हवाले से आपने चलाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि जितने भी खातों की जांच पड़ताल आपने करनी है, आप इसके अंदर मुख्तलिफ जो जाविया है वो नहीं रखेंगे, बल्कि कानून के मुताबिक सब जमातों की एक साथ जांच पड़ताल जो है वो करेंगे। यानी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से 3 दिन के अंदर 30 दिन के हवाले से अगर ये फैसला करते हैं इलेक्शन कमीशन, अब तो बाउंडिंग ख़त्म हो गई है, या खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वो सारा अमल है उसको तेज़ करते हैं, तो उसके ऊपर अब ये नहीं वो करेंगे और अब वो सारी जमातों को एक साथ करेंगे। और अगर तहरीक इंसाफ के हवाले से जो उन्होंने एक चीज़ों को जो है वो फास्ट किया हुआ था, अब सारी जमातों का उन्होंने एक साथ इलेक्शन कमीशन ने लेकर जाना है। और वो तमाम तर जमातें जो कि मिठाइयाँ बांट रही थी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, उनकी मिठाइयाँ जो हैं वो एक मरतबा फिर से ज़ाया हो चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑलरेडी ये मौक़िफ़ है कि सबका फैसला आप साथ सुनाएं, हमारा भी आप फैसला करते हैं, बेशक आप फैसला करें लेकिन ज़्यादती ना करें, बाकी सबको भी आप जो है वो इसके अंदर आपने साथ लेकर जाना है और बाकियों का भी आप फैसला एक साथ करें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म जो फंडिंग है वो इस वक्त है, लेकिन दूसरी जमातें इसके अंदर बहुत बुरी फंस रही हैं। फिर इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक और काम ये किया है कि जो इसके अंदर 17 सियासी जमातों जिनको फरीक बनाया गया था उनको नोटिस जारी किए हैं कि 11 मई तक इसके ऊपर आप जो जवाब है वो दे दें। बहरहाल
ये जो है वो एक बड़ा हुक्म और बड़ा ज़बरदस्त हुक्म जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो सामने आया है। और इमरान खान साहब की ये मैं कहूँगा कि पहली एक अदालती फ़तह का जो आगाज़ है वो हो चुका है। दूसरी साइड पर नाजरीन एक और बड़ी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान थे, जिनमें कौमी असम्बली के भी और सूबाई असम्बली के भी, इनका जो रेफरेंस था इसको भी समात के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। यानी कि तो कौमी असम्बली के अरकान जब मुनहरिफ हुए थे उनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और दूसरा जो है जो सूबाई असम्बली में जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था, रेफरेंस तो ज़ाहिर सी बात स्पीकर भेजता है, लेकिन वो इनिशिएटिव स्टेप जो था वो इन्हीं का था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। उन्होंने आगे भेजा स्पीकर को और फिर स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो भेजा है। अब इसके अंदर क्या हुआ है, जो कौमी असम्बली के मुनहरिफ अरकान थे 20, उनको 28 अप्रैल के लिए जो नोटिस हैं वो जारी हुए हैं और 28 अप्रैल को उनका ये जो केस है वो सुना जाएगा। जबकि जो दीगर हैं सूबाई असम्बली यानी कि पंजाब असम्बली के जो 26 अरकान थे मुनहरिफ, उनको 26 मई को नाजरीन जो नोटिस हैं वो जारी हुए हैं और इसका समाअत जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। यानी कि इसका फैसला भी एक तो बाउंड भी है वो 30 दिन के अंदर करने के लिए, और दूसरा इनके हवाले से भी जो मामलात हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये नाज़रीन आज का अहम तरीन वीलॉग था। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि इस सारी सूरत हाल को आप किस तरीके से देखते हैं, ख़ास तौर पर जिस कदर जो जानिबदारी का एक इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाया गया, ख़ास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कि वो जानिबदार रहकर फैसले करते हैं। तो इस सूरत हाल में ये जो सारी डेवलपमेंट हुई है, ये अब चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो वही हैं, फैसले उन्होंने ही करने हैं, तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से रिएक्ट करेगी। ख़ास तौर पर नाजरीन 26 यानी कि आज 25 है और कल 26 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर और जो उनसे इस्तीफ़ा डिमांड किया है, उसके बाद उनका रिएक्शन भी सामने आया कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। और फिर नाज़रीन ये जो माफ़ कीजिएगा, फिर ये जो सारी चीज़ जो है वो सामने आती है कि इलेक्शन कमीशन एक दम से जो है वो एक्टिव हो जाता है और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा जो रिलीफ है वो मिलता है। बहरहाल नाज़रीन एक चीज़ तो है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फैसला होता है 30 दिनों के अंदर, तो फिर दूसरी साइड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनन इस हवाले से शोर भी करेगी कि दूसरी जमातों का जो फैसला है वो भी आप 30 दिन के अंदर करें, और दूसरी जमातें ये हरगिज़ नहीं चाहती। आखिर में नाज़रीन एक बड़ी अहम अपडेट के हवाले से आपको और भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो बैकडोर राब्ते हैं ख़ास तौर पर इलेक्शंस के हवाले से वो इमरान खान साहब के साथ किए जा रहे हैं, और इमरान खान साहब ने अपनी जो नेक्स्ट हिकमत अमली है उसका ऐलान किया है। लाहौर, पेशावर और मुल्तान 3 जलसों का ऐलान दोबारा से इमरान खान साहब की जानिब से किया गया है। अभी 3 जलसे इमरान खान साहब की जानिब से किए गए थे, जिसका जो प्रेशर है वो बड़ा हद तक इमरान खान साहब बनाने में कामयाब हो चुके हैं और अपना बयानिया बनाने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन अब अगली हिकमत अमली के तहत ये 3 जलसे मज़ीद सामने आए हैं और अभी लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी गई। उसकी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी कि वो जो है वो कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि पहले ये लग रहा था कि फ़ॉरेन फंडिंग और इन मुनरिफ अरकान का 30 दिन के अंदर फैसला आ जाएगा, यानी कि मई के एंड तक आप जो है वो पहले समझ लें, और उसके बाद इमरान खान साहब अपनी मज़ीद स्ट्रेटजी या अपने मज़ीद जो कार्ड्स हैं वो ज़ाहिर करते। लेकिन अब नाज़रीन एक तो 28 अप्रैल और जो दूसरा 26 अप्रैल है, इसकी मैं डेट दोबारा भी देखूंगा क्योंकि 30 दिन के अंदर तो फैसला जो है वो करना होता है। तो बहरहाल ये मामला जो हैं वो 1 माह की बजाय अब 1.5 से 2 माह के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इमरान खान साहब ज़ाहिर सी बात है 2 माह तक वेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका तो मौक़िफ़ यही है कि मई के अंदर जो इंतखाबात हैं वो करवाए जाएं, जल्द अज जल्द इंतखाबात जो हैं वो अनाउंस किए जाएं। तो इस तरह से 2 महीने का अगर वक्त लिया जाता है तो इस तरह से मई और अब मई के बाद जून का जो महीना है वो भी ले लिया जाएगा, और इसी तरह से अगर जुलाई अगस्त का भी महीना ले लिया जाता है और सितंबर में निगरान सेटअप कायम होता है, तो बात अगेन वहीं पर चली जाएगी कि नवंबर से बाद में इंतखाबात जो हैं वो होंगे। लेकिन इस वक्त कप्तान की जो है वो यही स्ट्रेटजी है कि फिल फॉर इंतखाबात जो हैं वो करवाए जाएं। बहरहाल इस सारे मामले के ऊपर मज़ीद तफसीलात भी आप नाज़रीन के सामने रखते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।